ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से, और शुरू करता हूँ तेरे बाबरकत पाक नाम से। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जहां मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म के वाक़यात आए दिन सुनने को मिलते हैं, वहीं पर उनकी इबादत में खलल डालने की हर मुमकिन कोशिश भी की जाती है। आज की वीडियो में आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं, ये वाक़यात देखकर और सुनकर आप कानों को भी हाथ लगाएंगे और अपने मुसलमान होने पर फख्र भी करेंगे और अपने इस आज़ाद मुल्क में रहने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि भारत में एक पुलिस वाली ने नमाज पढ़ते एक मुसलमान के आगे जब अपने सारे कपड़े उतार दिए तो उसके साथ वो हुआ जो कभी किसी के गुमान में भी नहीं होगा। ये सब जानने और देखने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियोस फौरी आप देख सकें। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, भारत की रियासत हरियाणा के शहर गुड़गांव एक जदीद शहर है जहां तकरीबन 5 लाख मुसलमान या तो रहते हैं या फिर काम या मजदूरी के लिए यहाँ हिजरत कर चुके हैं। इस शहर में मुसलमानों के लिए 15 मसाजिद हैं, लेकिन मुकामी हुकूमत ने मजीद मसाजिद तामीर करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया हुआ है। हालांकि यहाँ हिंदू मंदिरों की तादाद में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि मुसलमान बरादरी यहाँ खुली जगहों पर नमाज अदा करने पर मजबूर है। मोहतरम दोस्तों, हालिया बरसों में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस्लामी इबादत गाहों पर गाय का गोबर फेंका और इबादत गुजारों को दहशतगर्द और पाकिस्तानी कहा। मोहतरम प्यारे साथियों, ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसी गुड़गांव शहर का वाकया है जहां आए दिन नमाजियों को खुले मुकाम पर नमाज पढ़ने पर मुख्तलिफ तरह से रोका जाता है। कभी ऊंची आवाज में भजन लगा दिए जाते हैं और कभी पुलिस एहलकार और इंतहा पसंद हिंदू लाठी चार्ज करके मुसलमानों को नमाज पढ़ते तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। दोस्तों, रमजान और ईद की नमाज मर्द और औरतों पर पढ़नी एक जहाद जैसी होती है, लेकिन हुकूमत खामोश है क्योंकि हुकूमत तो खुद ही चाहती है कि मुसलमानों को इस कदर तंग कर दिया जाए कि या तो ये मुल्क छोड़ जाएं या खत्म हो जाएं या फिर अपना मजहब बदल लें। मोहतरम दोस्तों, इसी शहर के एक पुलिस स्टेशन में नंदनी नाम की एक पुलिस फीमेल कांस्टेबल भी थी जो कामयाब होने और तरक्की करने के लिए किसी भी हद पार करने से दरेग नहीं करती थी। कहा जाता है कि उसने काफी अफसरान को खुश किया था। कांस्टेबल से ASI के ओहदे तक पहुंच चुकी थी। इसके कई पुलिस अफसरान और सियासी रहनुमाओं से जिनसी ताल्लुकात थे। खूबसूरत थी, इसलिए जल्द पुलिस की फील्ड में तरक्की पा रही थी और उसका ख्वाब था कि वो और आगे जाए, और उसके लिए वो अपने ताल्लुकात वसी करती जा रही थी। हालांकि वो शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी थे, मगर अपने खावंद के साथ तो वो धोखा कर ही रही थी। बच्चों पर भी उसकी कुछ खास तवज्जो नहीं थी, जिस पर खावंद से अक्सर लड़ाई भी रहती, मगर उसके पास जवाज ये मौजूद था कि पुलिस की नौकरी ही ऐसी है जिसमें या तो वो बच्चे पाल सकती है या जॉब कर सकती है। नंदनी का खावंद दोस्तों, जो खुद बस गुजारे जितना कमाता था, खामोश हो जाता क्योंकि नंदनी की तरक्की के बाद घर के हालात काफी बेहतर हो गए थे और बच्चे अच्छा खा पी और पहनने के साथ अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज खुली जगह पढ़ने से रोकने पर काफी फसादात शुरू हो चुके थे और रमजान में ये मसला और ज्यादा बढ़ चुका था। काफी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट के बायस पुलिस ने नमाज जुमा पर पाबंदी आयद कर दी थी, मगर रमजान का जुमा हो और मुसलमान उसे अदा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि जुमे की नमाज पर पाबंदी के बायस सब मुसलमानों ने एक जगह मुंतखब करके वहां नमाज जुमा बारी बारी अदा करने का मंसूबा बनाया। ये जगह जरा हटकर थी, मगर वहां भी पुलिस पहुंच गई और मुसलमानों पर नमाज पढ़ते हुए लाठियां चलाने लगी।
लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में वहां मौजूद मर्द और पर्दे में औरतें जो नमाज पढ़ रही थीं भाग गईं। मगर एक दरख्त के नीचे दोस्तों एक नौजवान अपनी नमाज में मशगूल रहा। पुलिस की नजर जब उस पर पड़ी और उस अकेले को जब इस कदर अपनी नमाज में मगन देखा तो उसकी जानिब कुछ अहलकार बढ़े। उसको पहले गुस्से से उठने को बोला, वो नहीं उठा और नमाज पढ़ता रहा। फिर उन्होंने उस पर लाठी चलाई, मगर लाठियों का असर भी उस अल्लाह के नेक बंदे पर जैसे ना होने के बराबर था। वहीं पर एक एसएसपी अफसर ने कांस्टेबलों को लाठी मजीद मारने से रोक दिया। एसएसपी के साथ उस वक्त एएसआई नंदनी भी मौजूद थी। अफसर ने नंदनी को बोला कि नंदनी, क्या तुम एसएचओ की पोस्ट लेना चाहती हो? उसने फट से कहा कि नेकी और पूछ क्यों नहीं। अफसर बोला, तो फिर कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि ये मुसला जो इस कदर अपनी इबादत में ध्यान लगाए बैठा है और इर्द गिर्द से भी बेखबर है, तुम अगर इसकी नमाज खराब करने के साथ साथ जरा इसका ईमान भी खराब कर दो तो अब की बार अपनी एसएचओ की पोस्ट पक्की समझो। नंदनी ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है? दोस्तों नंदनी पहले तो उसके आगे बैठकर उसको फिक्रों में मतवज्जो कराने की कोशिश करने लगी। जब वो नेक शख्स बेहुदा फिक्रों और बातों से भी ना हिला तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतार कर उसके आगे फेंकना शुरू कर दिए। मगर दोस्तों ये कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो इस कदर अपनी नमाज में मशगूल है, जो न जाने उस वक्त अल्लाह के हजूर किस लज्जत में होगा, वो दुनियावी लज्जत से मरगूब हो जाता। जब नंदनी आखिर में अपनी पैंट उतारने लगी तो दोस्तों करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ और आग का एक गोला तेजी से नंदनी और पुलिस वालों की जानिब बढ़ा, जिसमें एसएसपी और वो कांस्टेबल शामिल थे जो उस नमाजी पर लाठी चला रहे थे। उस आग के गोले ने आनन फानन उनको अपनी लपेट में लेकर उनके परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों अल्लाह ताला का फौरी इंसाफ हुआ और वो काफिर जो उसके ऐसे बंदे को तंग कर रहे थे जो उस वक्त उसकी बारगाह में सरबसजदा था, वो काफिर फौरन निस्तो नाबूद हो गए। उनकी लाशों का भी पहचान में आना मुश्किल हो रहा था और उनके टुकड़े इकट्ठे करना भी दुश्वार हो रहा था। दोस्तों बाद में तहकीक से पता चला कि चूंकि किसी ने नमाजियों को परेशान करने के लिए वहीं उसी जगह एक मोटरसाइकिल जिस पर छोटा सा बम नस्ब किया गया था खड़ा किया था और वो उसी वक्त ब्लास्ट हुआ जब ये लोग उस नमाजी के आगे बेहूदगी कर रहे थे। और दोस्तों बाकी नमाजी चूंकि भाग चुके थे और दूसरे पुलिस अहलकार और इंतहा पसंद हिंदू दूर खड़े थे जो बच गए, मगर उन्होंने ये धमाका अपनी आंखों से देखा था। कोई ना जान पाया कि असल में मौके पर हुआ क्या था, लेकिन वो इस बात पर जरूर हैरान थे कि ये नमाजी भी उनके करीब था, इसको क्यों खराश तक ना आई। आप ही बताएं दोस्तों, क्या उसको खराश आ सकती थी? जो नमाज इस कदर डूब कर अदा कर रहा था उसको बैरूनी बलाएं क्या कह सकती थीं? जिसको अल्लाह ने अपनी पनाह में ले रखा हो दोस्तों उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? सुभान अल्लाह। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए अपने हल्का अहबाब में शेयर भी करेंगे। जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।